If an electric current flow through a conductor in a magnetic field, the magnetic field exerts a transfer force on the moving charge carriers, which tends to push them to the one side of the conductor. हमने लास्ट अपने टॉपिक में देखा था, जो लास्ट क्लास के अंदर के करंट कैरिंग वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते थे तो वो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता था, जो हमने बिल साइन थीटा जो हमने निकाली थी फोर्स। अब यहां पे वही केस है, जस्ट आपका अब की दफा हम फोर्स जो अंदर जो चार्जेस हैं हम उनके ऊपर उनका इफेक्ट देख रहे हैं, ना कि पूरे वायर के ऊपर। अगर हमारा ये वो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट आई पास हो रहा है और उसकी डायरेक्शन मैंने ली कन्वेंशनल करंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम उसको रिवर्स डायरेक्शन कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका इस बात को। तो अगर आपके पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव करे कन्वेंशनल, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव कर रहा होगा। तो लेट सपोज हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ई, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी इस डायरेक्शन में, वीडी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह परपेंडिकुलरली डाउन टू अप अप्लाई कर रखी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव कर रहा होगा टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जो हमने अपना पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किया था, क्या मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो बराबर थी क्यू वी इंटू बी। और यहां पे क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इधर मैंने वी को रिप्लेस कर दिया वीडी से। और डायरेक्शन अगर हमें इस फोर्स की मालूम करनी है तो सिंपल आपने राइट हैंड रूल या राइट का रूल अप्लाई करना है। आपने अपनी फिंगर्स को वेलोसिटी के साथ अलाइन करके बी की तरफ, ये वेलोसिटी अलाइन करके बी की तरफ मूव करेंगे तो आपका थंब इंडिकेट करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई की हुई है तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन शुरू कर देगा कंडक्टर के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह एक साइड के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे विद इन द कंडक्टर। और इस तरफ जो कंडक्टर का ये वाला एंड है, इस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एज अ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगी। और ये फिनोमेना उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होके इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर देगी। जब ऐसा हो जाएगा कि जब ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो जाएगी, तो उस वक्त आप इन दोनों पॉइंट के दरमियान
जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो आपको मेजरेबल वोल्टेज मिलेंगे। याद रखिएगा, मैं इस एंड की बात नहीं कर रहा जहां से करंट फ्लो कर रहा है। ये जो वोल्टेज डेवलप हुए हैं, इसको हम कहते हैं हॉल इफेक्ट। और ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट E.H. हॉल, उन्होंने 1879 में डिस्कवर किया था। अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपकी तरह के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था। और उसके जो वोल्टेज, हॉल वोल्टेज VH, ये मेजरेबल थे IB over NET, where I is the current, B is the magnetic field applied, N is the density of mobile charges, अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, and E is the electron charge, and D is the thickness of the आपका जो कंडक्टर है उसकी। तो इन हॉल वोल्टेजेस की मदद से आप अपने कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई हो रही है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। We can represent any magnetic field by magnetic field lines। आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह मैग्नेटिक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ट्रेस कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करते थे। At each point they are tangent to magnetic field vector। और अगर इन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ये आपको आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको उसमें टेंजेंट मिलेगी। जितनी ज्यादा पैक्ड फील्ड लाइंस होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जो ये फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक के ऊपर एक कभी नहीं मिलेगी आपको। और सेकेंडली, मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन है ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक में तो कहते थे लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक में लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। यानी कि आपका जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता था, उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती थी वो आप राइट हैंड रूल से पता करते थे। ऐसा नहीं होता था कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती थी प्लेन के ऊपर, जो इस तरह हम राइट हैंड रूल से मालूम करते थे। तो इसलिए ये जो बी होता है इसको हम लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते इन लाइंस को। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। We define magnetic flux phi b through a surface just as we define electric flux in a connection with Gauss's law. The components varies from point to point on the surface. We define the magnetic flux through this area. अब कोई आपके पास ऐसी सरफेस है
जहां पे आपकी जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। तो हमने वही जैसे गॉसेस लॉ में करते थे, हमने अपने उस एरिया को स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में ब्रेक कर लिया। तो ये स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, वो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड फ्रॉम दी सरफेस होगी हमेशा, जो भी आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे होंगे, और एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे इसको। और फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरह है, बी। और आपकी फील्ड आपके एरिया के साथ या डिफरेंशियल एरिया के साथ जो एंगल बना रही है फाई, तो आपका जो फ्लक्स डिफाइन होगा वो होगा डी फाई बी इक्वल टू बी परपेंडिकुलर डी ए। ये आपकी फ्लक्स की डेफिनेशन है कि जो आपकी एरिया से लाइंस नॉर्मली पास हो रही होंगी, वो आपका फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दो कंपोनेंट थे। ये इसका जो सरफेस के पैरेलल है, इस कंपोनेंट को हम डील नहीं करेंगे। सिर्फ जो सरफेस के ऊपर कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये बराबर होगा बी कॉस थीटा के या बी कॉस फाई के, हमने उसको कंसिडर किया है। और ये बन गया बी डॉट डी ए। अगर आपको इस पूरी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है, तो आप इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे पूरे एरिया के ऊपर। अगर आपके पास बी यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर बी सेम है, तो सिंपल फाई बी आप बी ए कॉस फाई के बराबर होगा। यूनिट होती है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस क्या है? The total magnetic flux through a closed surface is always zero. मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा एक क्लोज सरफेस के अंदर जीरो होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसा नहीं था। वजह, दिस इज बिकॉज देयर इज ए नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। वहां पे आपकी क्लोज सरफेस के अंदर एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था, एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था, दो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते थे, दो नेगेटिव चार्ज भी अलग अलग हो सकते थे। लेकिन इधर जब भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे। इस वजह से आपकी जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमेशा वो जीरो के बराबर आएगा। और ये इक्वेशन बनती है फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज सरफेस बी डॉट डे ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये टॉपिक में यही खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।